हेलो फ्रेंड, आज हम एक फंक्शन सेलिब्रेशन का पेज बनाएंगे। जैसे मान लो हमें कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करना है, लाइक बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, इंगेजमेंट, इस तरह का कोई भी हमें फंक्शन सेलिब्रेट करना है। उसके लिए हम एक ऑनलाइन वेब फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डेटा उसमें इनपुट कर सकते हैं, कहीं से भी, मोबाइल से भी, अपने लैपटॉप से, टैबलेट से, कैसे भी करके। तो मैंने ऑलरेडी एक पेज बनाया है। मैं अपना सी शार्प विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। यस, एक पेज मैंने डिजाइन किया है ऑलरेडी एडमिन पैनल के अंदर। फंक्शन डिटेल, ओके। मैं आपको इसका डिजाइन दिखा देता हूँ। डिजाइन इस तरह से है। एक टेबल यूज किया गया है, लेबल और ड्रॉप डाउन, फिर दूसरा लेबल, ड्रॉप डाउन और लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और दो बटन। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो ये ड्रॉप डाउन फिल हो रहा है, और इसके पहले रन कर लेते हैं, आउटपुट पे आते हैं। कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जैसे रन हो जाता है हम इसके आउटपुट को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, ये ऑलरेडी रन हो चुका है। इसमें यूजर नेम और सिलेक्ट फंक्शन। यूजर नेम में देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है, जिसमें ये मैंने डेटाबेस से बाइंड किया है। जैसा कि मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था कि ड्रॉप डाउन हम दो तरह से बाइंड कर सकते हैं, एक स्टैटिक ड्रॉप डाउन और एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन। जो स्टैटिक ड्रॉप डाउन है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो स्टैटिक ड्रॉप डाउन है वो सी शार्प के कोड, सी शार्प के एक वाले कोड पेज पे ही लिख देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये है, ये हमारा ड्रॉप डाउन बाइंड है डायनेमिक तरह से। अगर ये स्टैटिक होता तो हम इसको कोड इसका इसके अंदर ही लिख देते हैं, जैसे लिस्ट आइटम करके। तो इसको हम कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन हमारा डेटाबेस से यहाँ पे डेटा आ रहा है, और इसमें भी हमारे डेटाबेस से डेटा आ रहा है। ठीक, फिर मैंने एक फाइल अपलोडर लगाया है जिसके थ्रू आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। इसके अंदर मैंने कोई लिमिट साइज नहीं दिया कि इतने एमबी का इमेज लगा सकते हो, कोई भी इमेज लगा सकते हो। जिसमें एडिशनल डिटेल कुछ है, जैसे आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो, बेस्ट विशेस लिखना चाह रहे हो, वो आप यहाँ लिख सकते हो, सबमिट करते हो। तो सबसे पहले हम इसको एक बार आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है। इसके अंदर 3 टेबल है। जो ये 2 टेबल है, ये 3 टेबल को मैं एक साथ रन कर देता हूँ। अब देखो, ये 3 टेबल को अगर मैं दिखाऊं, ओके, ये थर्ड टेबल है, 3 टेबल। ये ऐड यूजर नेम, ये पहला टेबल, दूसरा सेलिब्रेशन का ये टेबल, थर्ड ये टेबल। तो हमें ये देखना है कि यूजर टेबल में, ऐड यूजर टेबल में पहला प्राइमरी की है, ये दूसरा वर्कर है, ये कैर है, करेक्टर टाइप में। तो इसमें से ये 2 टेबल ऑलरेडी है, और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा डेटा इसमें इंसर्ट होगा। इट मींस जो हमारा ड्रॉप डाउन में बाइंड हो रहा है यूजर नेम, वो यहाँ से बाइंड हो रहा है, और जो सेलेक्ट फंक्शन आ रहा है वो इस टेबल से बाइंड हो रहा है। एक बार आउटपुट पे चलते हैं। यूजर नेम ऐड यूजर टेबल से बाइंड हो रहा है, और सेलेक्ट फंक्शन सेलिब्रेशन टेबल से बाइंड हो रहा है। अब 2 टेबल तो हमारा इस दोनों में यूज हो गया केवल बाइंड करने के लिए। अब हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसके अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो सके, लाइक यूजर नेम, सेलेक्ट फंक्शन, फोटो और एडिशनल डिटेल। ये सब एक टेबल में हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। पहले मैंने ऑलरेडी वो टेबल क्रिएट कर रखा है। जैसे देखो, ये टेबल है, अगर हम उसको सिंगल चलाते हैं तो ये टेबल है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन इंसर्ट हो रहा है। अब इसमें ध्यान देने की एक बात ये है कि यूजर नेम में हम वहां से क्या एंटर कर रहे हैं,
यहाँ से एंटर कर रहे हैं लाइक कैरेक्टर टाइप नॉट ए नंबर, बट जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो नंबर स्टोर हो रहा है। तो जब हम कोई भी ड्रॉप डाउन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सिलेक्टेड डॉट आइटम डॉट वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर हम इसको बाइंड करके एक मैं दिखाता हूँ, यूजरनेम जहाँ पे मैंने बाइंड किया है, ये देखो जैसे यहाँ पे हमने एक यूजर नेम बाइंड किया है, बाइंड यूजर नेम मैंने एक मेथड बनाया है बाइंड यूजर नेम, जो वहाँ से यूजर नेम को बाइंड करेगा, यहाँ से रो पकड़ेगा, रो आईडी और यूजर नेम, यहाँ से उसको बाइंड करेगा लाइक डेटा फील्ड और डेटा वैल्यू फील्ड और डेटा टेक्स्ट फील्ड, यहाँ से बाइंड हो जाएगा। सेम थिंग जो हमारा फंक्शनल सेलेक्ट फंक्शनलिटी बाइंड हो रहा है वो यहाँ से बाइंड हो रहा है दोनों, ठीक, ये यहाँ से बाइंड हो जाएगा। अब हम आते हैं इसको डिजाइन पार्ट पे, और इस पे इंसर्ट बटन पे आते हैं, ठीक। इंसर्ट बटन पे हमें ये दिखाना है कि वो इंसर्ट कैसे होगा। तो ये इंसर्ट डिटेल का फंक्शन है, तो हम पहले मैंने इसको स्टोर प्रोसीजर बना रखा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे स्टोर प्रोसीजर में कहाँ पे बना हुआ है फंक्शन। यहाँ पे ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है, देखो ये स्टोर प्रोसीजर है, इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया कि अब मेरा इस टेबल में इंसर्ट हुआ, किस टेबल में, तो हमारा थर्ड टेबल है लाइक दिस टेबल, इस टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। तो यहाँ से मैंने क्वेरी लिख दिया है इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम और उसकी वैल्यू दे दिया है, ये सब यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद डेटा इंसर्ट हो जाए तो हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में कितना पड़ा हुआ है। ये हमारा इंसर्ट का टेबल है जिसमें हमें डेटा सब इंसर्ट कराना है। अभी देखो हमारे पास टोटल इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, तो हम 3 रिकॉर्ड हैं, अब हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे। तो एक रिकॉर्ड हम मान लो इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें रमेश चंद्र को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं हैप्पी बर्थडे, ओके, और चूज करते हैं पेज यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी बहुत सारी इमेज सेट कर रखे हैं, अब इसमें से कोई भी इमेज ले सकते हैं। मान लो मैंने एक इमेज लिख दिया, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखना है, हमने इंसर्ट कर दिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये डेटा एडमिन सेव, ओके, ये डेटा हमारा सेव हो गया। तो अपने डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे 3 रिकॉर्ड थे, अभी हमारा रिकॉर्ड 4 हो गया, 4 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गए हैं। इस तरह हमने ये देखा कि कोई पेज बनाए और उसको कैसे इंसर्ट कराते हैं,